नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि मैं साल भर के लिए गेहूँ कैसे स्टोर करती हूँ, खराब नहीं होता है। हम लोग तो साल भर से नहीं, 1.5 साल से ऊपर ज़्यादा स्टोर करते हैं गेहूँ को, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ताज़ा गेहूँ नहीं खाना पड़ता। अगस्त सितंबर के बाद ही नया गेहूँ खाना शुरू करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा समय के लिए स्टोर करना पड़ता है। एक भगोने में बड़े से बर्तन में साफ पानी लेंगे, उसमें पर्याप्त मात्रा में गेहूँ डाल देंगे। देखिए रगड़ने पे ये कितना गंदा पानी हो रहा है, इसलिए हम लोग बार बार इसको धोकर ही यूज करते हैं गेहूँ को खाने के लिए। इसमें मिट्टी कचरा जो भी हो वह सारा निकल जाता है। देख कितना गंदा पानी हो गया। अब इसको छन्नी की सहायता से गेहूँ को एक बड़ी सी डलिया में डालते हैं बार बार। देखिए इस तरह डलिया में रखने से पानी सारा नीचे निकल जाता है, गेहूँ ऊपर रह जाता है, तो छत पे चढ़ाने में भी दिक्कत नहीं होती है और आराम से पानी गेहूँ का निकल जाता है। इस तरह से हम लोग गेहूँ को धोते हैं। धोने से बहुत साफ़ सुथरा गेहूँ होता है और आटा पिसवाने में भी दिक्कत नहीं होती। देखिए साफ़ पानी अलग दिख रहा है और गेहूँ धोने के बाद गंदा पानी अलग लग रहा है। इसमें दवाइयाँ केमिकल्स वगैरह सारे निकल जाते हैं। हम लोगों ने छत पहले से धोकर रख लेते हैं, उसमें चादर या साड़ी जो भी कपड़ा बिछाना हो उसको बिछा लेते हैं और 3 से 4 दिन के लिए गेहूँ को तेज़ धूप में सुखाते हैं, जिससे कि गेहूँ ख़राब नहीं होता है। अगर कम धूप हो तो 1 दिन और बढ़ा लेते हैं। सारी छत पे पूरा गेहूँ हम लोग इस तरह से फैला लेते हैं। क्या आप लोग भी इसी तरह गेहूँ को फैलाते हैं अपनी छत पर? अब बड़े बड़े शहरों में तो गेहूँ सुखाया नहीं जाता। ये मेरे गेहूँ स्टोर करने की टंकी है, इसको भी धोकर 3 दिन के लिए धूप में सुखा लिया था। गेहूँ इसमें रखा रहता है ना, उससे इसकी गंदगी निकल जाती है। ये नीम के पत्ते हैं, इनको मैंने साफ़ पानी से धोकर सुखा लिया। देखिए इतना सुखाया है कि हाथों में क्रश करने पर ये आराम से टूट रहा है। अगर इन पत्तियों में थोड़ी सी भी नमी होगी ना तो ये गेहूँ को ख़राब कर देगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सुखा लेंगे। देख टंकी भी बहुत अच्छे से सूखी है और जो पत्तियाँ हमारी नीम की है ना, इसको भी इसी में डाल देंगे। वे सूखी पत्तियाँ हैं, सूखी पत्तियाँ डालने से गेहूँ में कीड़े नहीं होते, इसलिए सबसे पहले टंकी में नीम की पत्तियाँ डाल देंगे। ये बोरी है जो चावल दाल या गेहूँ आते हैं ना, वही वाली बोरी हमने धोकर 2 से 3 दिन सुखा लिया। अब इस सबसे पहले टंकी में नीम की पत्ती के बाद इस बोरी को डाल देंगे। बोरी डालने से कीड़े पत्ते ऊपर नहीं आते। हमने गेहूँ की टंकी को भी गम्मे के ऊपर रखा है। उसके बाद बिछाएंगे कपड़ा, ये चब्बर का साड़ी बिछाइए। उसके बाद बिछाएंगे पेपर, जिससे पूरा नमी गेहूँ की सूख लेगा। वैसे तो गेहूँ में नमी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत नमी होगी तो वह पेपर सूख लेगी। देखिए हाथों से तो नीचे टंकी में जा नहीं रहा है, तो इसको मैं डंडे की सहायता से एक साथ बिछा रही हूँ। मैंने बोरी को भी इसी तरह बिछाया था और साड़ी को भी इसी तरह बिछाया था। उतने पेपर से टंकी में पूरा पेपर नहीं बिछा, तो दूसरा पेपर भी डंडे की सहायता से इस तरह से बिछाएं। देखिए थोड़ा सा कोना बिना पेपर के है इधर, तो उसको भी हम पेपर बिछा देंगे। यानी एक तरह से पूरे टंकी में हमें पेपर बिछाना है। पहले नीम की पत्ती, फिर बोरी, फिर कपड़ा, फिर पेपर। इन सभी को बिछाने के बाद हम डालेंगे इसमें दवाई। हमारे यहाँ पार्स टिकड़ी के नाम से मिलती है, दवाइयों की किसी भी दुकान पर ये मिल जाती है। तो ये सिर्फ गेहूँ में डाल दिया था। सबसे पहले हम 3-4 गोली इसमें डाल देंगे। अब ये नीम की जो पत्तियाँ थी उसकी भी हम छोटी छोटी सी पोटली बना लेंगे। ये हम 20 से 25 किलो गेहूँ भर लेंगे टंकी में, फिर एक पोटली डालेंगे, फिर 3 से 4 दवाई डालेंगे, फिर 25-30 किलो गेहूँ भर लेंगे, फिर एक पोटली डालेंगे और 3 से 4 दवाई डालेंगे। इस तरह से हम इसमें डालेंगे तो हमारा गेहूँ 1.5 से 2 साल भी बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा बना रहेगा। अभी हमने इसमें टंकी में गेहूँ भर लिया है। और जो दाल चावल की बोरी होती है उसको मैंने साफ़ पानी से धोकर सुखा लिया है। बिल्कुल भी उसमें पानी या नमी नहीं है, इतना हमें सुखाना है। और गेहूँ की टंकी में गेहूँ भर गया है, उसके बाद उसमें डालेंगे कपड़ा। एक साड़ी सूखी हुई या चादर, जो भी आपके पास कपड़ा हो, उसको 5-6 फोल्ड करके उसको लगाना है गेहूँ के ऊपर।
इसमें डालेंगे सूखी हुई नीम की पत्तियाँ। बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए नीम की पत्तियों में। अगर थोड़ी सी भी नमी रही नीम की डंठल में तो हमारा गेहूँ ख़राब हो सकता है, इसलिए बिल्कुल ड्राई होने तक ही सुखाएं। अब इसके ऊपर बिछा देंगे धुली और सूखी दाल की बोरी। इसी के ऊपर बिछाने से बिल्कुल हवा अंदर नहीं जाएगी। अगर इसके ऊपर आप पेपर बिछाना चाहें तो पेपर बिछा लें। इस तरह से आप स्टोर करेंगे गेहूँ को तो साल भर भी 2 साल भी हमारा गेहूँ ख़राब नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी या बुरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।